भारतीय विचारधारा अपना एक अत्यंत शक्तिशाली और भावपूर्ण स्थान रखती है। महान विचारकों के भाव कभी पुराने अर्थात अव्यवहार्य नहीं होते। प्रोफेसर गिलबर्ट ने कहा है, प्राचीन भारत मूल में दुखद होने पर भी विजयी और एक उज्जवल प्रारंभ है, जो चाहे किसी ही संकटपूर्ण स्थिति में क्यों न हो, संघर्ष करते करते ऊंच शिखर तक पहुंचना है। वैदिक कवियों की निश्चल सूक्तियों, उपनिषदों के अद्भुत संकेतिकता, बोधों का विलक्षण मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और शंकर का विस्मय मुक्तिकारी दर्शन, ये सब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ऐसे ही अत्यंत रोचक और शिक्षाप्रद हैं, जैसे कि प्लेटो और अरस्तु अथवा कांट और हेगल के दर्शनशास्त्र हैं। भारतीय दर्शन की विशिष्ट परिभाषाएं, जिनका सही अनुवाद भी आसानी से अंग्रेजी भाषा में नहीं हो सकता, स्वयं इस बात की साक्षी है कि इस देश का बौद्धिक स्तर कितना अद्भुत है। प्रस्तुत है इसकी एक झलक। वेद ज्ञान के भंडार हैं, इनके उचित अध्ययन के लिए जो जितना इनमें प्रवेश करेगा अवश्य ही ब्रह्मज्ञानी बनकर निकलेगा। संगच्छ्वं संवर्ध्वं संभो मनामसि जानताम्। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, हम किस में निवास करते हैं और हम कहाँ जाएंगे? परम सत्य का क्या स्वरूप है? आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? वह है जिनसे इन सभी भूतों की उत्पत्ति हुई और उत्पन्न होने के पश्चात जिसमें यह जीवन धारण करते हैं और मृत्यु के समय जिसमें यह समा जाएंगे, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, वही परम सत्य है। नास्तिक दर्शनों में भारत में क्षत्रिय दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चार्वाक दर्शन है। नास्तिक से अभिप्राय वेदों को ना मानने वाले चार्वाक दर्शन की प्रस्तुति आपके समक्ष पेश करते हैं। चार तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। इसके अतिरिक्त जीवन में कोई लोभ नहीं। मृत्यु ही सबका अंत है। आत्मा ही स्वयं शरीर है। पाप पुण्य कुछ नहीं है। सुख और दुखी जीवन का मुख्य सत्य है। अतः त्रैवेति त्रैवेति, खाओ पियो मौज उड़ाओ, क्योंकि मौत तो सबको आनी ही है, जो हमारे जीवन को निशेष कर देगी। जब तक तुम्हारे पास ये जीवन है, सुख पूर्वक बिताओ। मृत्यु की तीव्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। जब एक बार हमारे इस शरीर के ढांचे को लोग जला देते हैं, तो फिर ये कैसे वापस आएगा? स्वर्ग कहीं नहीं है, अंतिम मोक्ष भी नहीं है, ना ही अंत्यलोक में कोई आत्मा है, ना ही चारों वर्णों एवं आश्रमों आदि कर्म को यथार्थ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जीवन दुखदायक है, रोग दुखदायक है, अप्रिय के साथ संयोग दुखदायक है, प्रिय का वियोग दुखदायक है, और कोई उत्कट आकांक्षा जिसकी पूर्ति न हो सके वह भी दुखदायक है। जीवन के दुख का कारण है इच्छा, जिसके कारण मनुष्य बार बार जन्म लेता है। इच्छा के दुख का कारण है, क्योंकि जहाँ इच्छा है वहाँ मनुष्य असंतुष्ट है। यदि संतुष्ट हो तो इच्छा पैदा ही नहीं होती। दुख का निवारण संभव है, यह उनके अंतर्दृष्टि पर आधारित है। निवारण का समाधान चौथी सच्चाई पर निर्भर करता है। निवारण का एक ही मार्ग है, जिस पर चल के मनुष्य अपने दुखों को दूर कर सकता है। यह मध्य मार्ग है। इससे दुखों का पूर्ण स्वरूप निवारण है। जैन धर्म की प्रस्तुति आपके समक्ष। समस्तात्मकवश दो प्रकार के वर्गों, जीव एवं अजीव में विभक्त है। जीव भोक्ता है और अजीव भोग्य है। जिसमें चेतना है वह जीव है, और जिसमें चेतना नहीं उसे स्पर्श किया जा सके, जिसका स्वाद ले सके, जिसे देख सकते हैं और जिसे सुन सकते हैं। अंतरात्मा में परिवर्तन लाने से ही मुक्ति का मार्ग मिलता है।
पांच प्रकार के आचरण ही सदाचार धर्म हैं: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, शुद्ध वाणी और स्वार्थ का त्याग। क्रोध, अपशब्द, निंदा, कलह, मिथ्या, किसी को अपशब्द कहना पाप है। वेदांत दर्शन पर सबसे मान्य भाष्य शंकराचार्य का शारीरिक भाष्य है। वेदांत का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। उपनिषदों में अध्यात्म तत्व का विवेचन है और वेदांत दर्शन में उन्हीं तत्व की व्याख्या है। अहम ब्रह्मास्मि तव तत्त्वम् असि। अयम ब्रह्म आत्मा। जिस प्रकार एक प्रज्वलित दीपक को चमकने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार आत्मा जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसे और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती अपने स्वयं के ज्ञान के लिए। आत्मा ही ब्रह्म ज्ञान है। आत्मा अज्ञान के कारण ही सीमित प्रतीत होती है, परंतु जब अज्ञान मिट जाता है तब आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। जैसे बादलों के हट जाने पर सूर्य दिखाई देता है। यह मोह से भरा हुआ संसार एक स्वप्न की तरह है। यह तन तक ही सीमित प्रतीत होता है। जब तक व्यक्ति अज्ञान रूपी निद्रा में सो रहा होता है, लेकिन उसके जाग जाने पर कोई भी सत्ता नहीं रहती। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सर्वं गुर प्रसाद। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। सोचे सोचना हो रही है, जे सोचे लाकुरार, चुप्पे चुप न हो रही है, जे लाहे रहा लिपतार, भूखे भूख न उतरी, जे बनने पुरियां पार, सहज स्यान लाख हुए, एक न चले ना, कि बस चारा हुई है, कि पूरे टूटे बाहर, भूख मर जाई चलना, नानक लिखिया ना। पंड जमीए पंड निमिए, पंडे मंगे ब्याहो, पंडे होवे दोस्ती, पंडे चले राहो, पंड मुआ पंड भालिए, पंडे होवे बंदान, सो क्यों बंदा आखिए जित जम्मे राजान। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को बंद। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। विवेकानंद जी की प्रस्तुति आपके समक्ष। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। विश्व में आधे से अधिक लोग इसलिए असफल हो जाते हैं कि समय पर उनमें साहस का संचार नहीं हो पाता और वे भयभीत हो उठते हैं। आप जैसे विचार करेंगे वैसे आप हो जाएंगे। अगर अपने आप को निर्बल मानेंगे तो आप निर्बल बन जाएंगे, और यदि तो आप अपने आप को समर्थ मानेंगे तो आप समर्थ बन जाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे कृष्ण, तुम्हारे कहे अनुसार फल यदि प्रारब्ध ने अपनी मर्जी से ही देना है, तो प्राणियों को कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? कर्म करने की आवश्यकता क्या है? ये जानने से पहले ये तो जान लो कि प्रारब्ध क्या है, प्रारब्ध कैसे बनती है। हे कृष्ण, प्रारब्ध क्या है? इसे जानने में क्या मुश्किल? यह तो सीधी सी बात है कि जो भगवान की इच्छा होती है वही मनुष्य का प्रारब्ध होती है। नहीं अर्जुन नहीं, ये धारणा सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि मैं किसी के प्रारब्ध नहीं बनाता, ना ही मैं किसी के कर्म अथवा कर्म फल के हिसाब में हस्तक्षेप देता हूँ। इसलिए प्राणियों के प्रारब्ध बनाने में मेरा कोई हाथ नहीं होता। तो कौन बनाता है प्राणियों का प्रारब्ध? प्राणियों के अपने कर्म, अर्थात अर्थात ये
कि प्राणी जैसे कर्म करेगा उसका वैसा ही फल पाएगा। अच्छे कर्म करेगा अच्छा फल पाएगा और बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरा फल मिलेगा। यही जो प्राणी के अच्छे बुरे कर्म के अच्छे बुरे फल का हिसाब है, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। अपने पुण्य कर्म के फल स्वरूप सुख और अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप दुख प्राणी को इसी जन्म में या अपने अगले जन्म में भुगतना ही पड़ता है। इसे हम टाल नहीं सकते। इसलिए अकर्मणीय हुए बिना निरंतर अपने धर्मानुसार कर्म करते जाओ और मन में ये पक्का विश्वास रखो कि जिस नियत के साथ तुम कर्म करोगे उसी नियत के साथ तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। कर्म का ये अटल विधान है, इसमें कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। तृतीय भारतीय दर्शन।